आपको दिखा दे रहा हूँ, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरा डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बता दिया था, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बता दिया था। ऑक्सीडेशन बता दिया था, रिएक्शन एंड रिडक्शन बता दिया था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, ये सब चीजों को मैंने बता दिया था। ये स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था। आज हमको ये देखना बाबू, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा तो आप जो है बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और इसमें जितने भी रिएक्शन है सबको क्या करना होता है, बैलेंस ही करना होता है। तो हम पढ़ेंगे आज हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है रूल अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम आसानी से फाइंड आउट या फिर रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन होता है बैलेंस करने के लिए देता है, उसे हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब ये चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक ही रिएक्टेंट में किसी एक एटम का जो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, 2 मोल Cu प्लस ले लेता हूं। यहां पर क्या होगा, अगर हम लेते हैं Cu2 प्लस और यहां पर Cu लिख देते हैं, देखिए इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, दोनों एक ही मेटल एटम का हो रहा है, एलिमेंट का हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें जिस रिएक्शन में एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। इसको दिमाग में रखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इजी होता है, निकालना सीखेंगे आज हम इस लेक्चर में। उसके बाद हम बैलेंस करना रिएक्शन आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ कंपाउंड्स, उसको आपको निकालना। जैसे मैंने यहाँ किया H2SO4, ठीक, पहला। दूसरा लिख दे रहा हूँ HNO3, जिसका निकालना उस पर माइनस लाइन कर दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया, इसमें N का निकालना है। उसके बाद तीसरा K2Cr2O7, फोर्थ का देखेंगे K3Fe CN6। ठीक है, इसका देखते हैं।
और भी हम लिख देंगे, पहले इन सबको निकाल के देखते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं HNO3 का ले लेते हैं, HNO3 सब धीरे धीरे बताते हैं, तो सिर्फ हम लिख रहे थे आपको कि आप लोग भी निकालिएगा। मैं पहले निकालता हूँ HNO3 का, HNO3 तो भाई इसका निकालना है N का। देखिए H क्या होता है, H का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अब बाबू तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम और यहाँ पर काउंट करेंगे कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो हमें उसका वैलेंसी लिखना 1। हाइड्रोजन कितने हैं, एक है 1 और वैलेंसी 1, ठीक है, प्लस 1 देते हैं। इसका निकालना है, प्लस रखेंगे और यह निकालना तो इसको x मानेंगे, ये ऑक्सीजन है बाबू, प्लस लगाएंगे कितने ऑक्सीजन है 3। ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में ये लिखना है कि ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होते हैं, -2 चार्ज होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज होता है -2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू ब्रैकेट खुलेगा तो 1 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ प्लस है, प्लस रखिए x प्लस है, तो अब यहाँ देखना है प्लस, देखिए प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, ब्रैकेट खुलेगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आएगा क्या माइनस, तो प्लस और माइनस तो 2 3 2 जा 6 और प्लस माइनस का हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन इसका करते हैं तो 1 ही आएगा, देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस वाले में से प्लस 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस -5 को उस 0 के उस पार ले जाएंगे, मतलब पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, उधर जाएगा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वैल्यू माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +5, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +5, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं बाबू, ये दिमाग में रखिएगा कि इसको कैसे करना है, प्लस माइनस, अगर आपको प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो आप आसानी से इसको काउंट कर पाएंगे, ठीक है। हम दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं HSO3 माइनस, हमें इसको निकालना S का, ठीक है, S का निकाल लें। अभी मैंने H का बताया, H का 1 ही होगा, 1 ब्रैकेट में +1, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है, ऑलवेज +1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन मेटल में देखेंगे तो -1 होता है। यहाँ पर देखेंगे S का निकाला, हम यहाँ प्लस लिखना, उसके बाद X को लिखेंगे, सॉरी S को लिखेंगे X और फिर लगाएंगे प्लस, देखिए कितने ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होगा -2, अभी मैंने बताया इस पूरे होल मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है -1, यहाँ सिर्फ माइनस लिखा गया है, माइनस का मतलब -1, ठीक है, इसका हो गया कुल चार्ज कितना -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका अगर निकालेंगे 1 इंटू 1 प्लस है, प्लस रख दीजिए, x है x रख दीजिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस और माइनस का तो -6 हो जाएगा, पूरे का चार्ज कितना है -1। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 आएगा प्लस -x है तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -1। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस वाला घट जाएगा किसमें से माइनस में से, तो यहाँ बचेगा कितना -5 इज इक्वल टू -1, ठीक है।
अब इस -5 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5 उधर जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -1 + 5, ठीक है। अब +5 में से -1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +4, कितना आ जाएगा +4। ये s की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, ठीक है। x का जो वैल्यू आया +4 आया तो s की वैल्यू क्या, s का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा आइटम ऐसे निकालते हैं दूसरे मॉलिक्यूल का। चलिए दूसरे का देखते हैं K3FCN6, ठीक है। इसका देखते हैं K3, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने K है, 3 पोटेशियम है, और पोटेशियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में आता है 4s1, कितना आता है लास्ट में 4s1 आता है, आपको पता है 4s1। अब अगर आप बाउल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आता है इसका 4s1, 1 आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 कितने पोटेशियम है 3 रख दीजिए, ऐसा करिए, ऐसा लिखिए 3 + 1, f को मानना है x, क्योंकि हमें f का ही निकालना है, f का निकालना है। यहाँ पर प्लस रखेंगे, कितने Cn है 6 है, कितना चार्ज होता है Cn पर -1 होता है, Cn पर कितना चार्ज होता है -1 होता है। इसी को पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, पूरे पे कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। इस पूरे मॉलिक्यूल पर कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखते हैं, निकालते हैं, ये हो गया 3 × 1 प्लस x माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ -6 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, -6 में से +3 जाएगा तो कितना आ जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाएंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कितना आ गया +3, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3। एक ही वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीख जाएंगे। पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे निकाला जाता है ऐसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप देखने के बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। और मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे भी मैंने लिखा H2SO4, ठीक है। अब हम इसमें किसका निकालते हैं, S का निकालते हैं, S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो उसमें होमवर्क भी दूंगा, आप लोग होमवर्क में करके आएंगे। S का भी निकालते हैं तो ये हो जाएगा +1। क्यों प्लस लिख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर उसका पॉइंट था। 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 लिखा। निकालना है S का, यहाँ लिखेंगे x, प्लस रखेंगे, कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर रखेंगे 4। चार्ज कितना होगा -2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा x, माइनस कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। -8 में से +2 गया तो -6 बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए उस साइड में तो हो जाएगा x + 6, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना आ गया
6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। अभी कोई दिक्कत है बाबू, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम, कहाँ पर नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं, K2 Cr2 और 7। ठीक है, K2 Cr2 और 7 इसका निकाल के देखते हैं कितने K है। 1 अभी मैंने बताया K का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है +1, तो 2 K है, पोटेशियम 2 है, रखेंगे 2, ऑक्सीडेशन नंबर +1 निकालना है इसका, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस रखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं 7, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आ जाएगा 2 × 1 प्लस हो जाएगा 2x और ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लिकेशन 2 आ गया प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 चला जाएगा माइनस हो जाएगा 14 में से, तो कितना बचेगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ माइनस और माइनस कर देंगे तो x माइनस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 और फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +6। मतलब Cr2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कितना +6 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या होगा। अब हम आपको दे रहे हैं होमवर्क जिसे आप करके आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं होमवर्क, इसको आप करके आएंगे। दूसरा लिख देते हैं NiCO4, तीसरा लिख देते हैं NiCO5। ठीक है, चौथा लिख देते हैं KMNO4। निकालना इसका उसको भी बता देते हैं, इसमें K का निकालना है, इसमें Ni का निकालना है, इसमें Ni का निकालना है, इसमें Mn का निकालना है। एक और लिख लीजिए 5 लिख लीजिए। K2 Cr2O7। ठीक है, आप इसको आप होमवर्क करके या कमेंट करके, कब ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करेंगे, होमवर्क वाले बच्चे मींस ऑफलाइन वाले बच्चे होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, ये हो गया हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट किया जाता है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है